नमस्कार नेपाली मित्रों, आपको बताएंगे कि नेपाल को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे भारत और बांग्लादेश की दुश्मनी की वजह से। ये तो आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश बहुत जल्दी कट्टर दुश्मन बनने वाले हैं। इस दुश्मनी से नेपाल को क्या फायदे क्या नुकसान होंगे ये बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि संदीप लामिछने आईसीसी की जो रैंकिंग होती है उसमें ऑलराउंडर की तरफ से 63 नंबर पे थे, लेकिन अचानक कनाडा में जो सीरीज उन्होंने खेली उस सीरीज की वजह से उन्होंने 22 स्थान की छलांग लगाई है और वो 41 नंबर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, एक झटके में 22 स्थान की छलांग लगाना बहुत बड़ी बात है और इस समय नेपाल की तरफ से वो 1 नंबर में आ गए। कुशल भुर्तेल, रोहित पौडेल, एरी, ये सब इनसे पीछे हो गए इंटरनेशनल रैंकिंग में। चलिए अब बात करते हैं भारत, बांग्लादेश और नेपाल की कि नेपाल को भारत बांग्लादेश की दुश्मनी से क्या फायदे क्या नुकसान हैं। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि भारत और बांग्लादेश अब दुश्मन बनने वाले हैं। बांग्लादेश ने कह दिया है कि हिंदू लोग वहां पे पूजा तब उस समय नहीं कर सकते या 5 मिनट पहले उन्हें अपने सारे हिंदू पूजाएं बंद करनी होगी जब नमाज वहां पे पढ़ी जाएगी तब। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का कट्टर मुस्लिम देश बनने की तरफ जा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान की तरह, जहां पे दूसरे धर्म वालों को कुछ भी करना अलाउड नहीं है। सेकुलर हिंदू, उसमें भारत के हिंदू भी हैं और नेपाल के हिंदू भी हैं, वो कहते हैं कि इस जमाने में धर्म की बात मत करो, ठीक है, लेकिन चलो हिंदू लोग धर्म की बात नहीं करेंगे तो इस्लाम मुस्लिम धर्म वाले लोग धर्म की बात क्यों करते हैं? वो अपनी जनता को भूखा मार देंगे लेकिन इस्लामिक कानून का पालन करेंगे। आप खुद ही सोचिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छी मित्रता चल रही थी, कुछ विदेशी ताकतों ने वहां पर शेख हसीना को हटा दिया और बांग्लादेश में उन आतंकियों को रिहा कर दिया गया जो भारत विरोधी हैं, जो कहते हैं कि भारत का चिकन नेक काट के अब भारत के पूर्वोत्तर को अलग देश बनाएंगे या बांग्लादेश में मिलाएंगे। जैसे ग्रेटर नेपाल एक अवधारणा है, वैसे ग्रेटर बांग्लादेश भी एक अवधारणा बन चुकी है। बांग्लादेश कहता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे भारत के 6-7 राज्यों को काट के। यानी कन्फर्म हो गया है कि बांग्लादेश और भारत फ्यूचर में कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। क्यों बनेंगे? अरे भाई, जब बांग्लादेश में जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पैसा मिल रहा है, खूब दबा के पैसा मिल रहा है भारत से दुश्मनी करने के लिए। भले ही भारत से दुश्मनी की वजह से बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। बांग्लादेश इस समय 8,000 करोड़ रुपए बाकी है उसका, जो भारत को देना है उसने पैसा। वही श्रीलंका जैसा हाल भी होगा, पाकिस्तान जैसा हाल भी होगा बांग्लादेश का, क्योंकि भारत विरोध के कारण यही होने वाला है भारत के पड़ोसी देशों का। अब नेपाल का नंबर कब आएगा ये अभी नहीं बता सकते, लेकिन 2-4-5 साल लगेगा। यानी नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब होने में लगभग 5 साल लगेगा, कारण अभी 5 साल तक नेपाल कट्टर भारत विरोधी नहीं होगा। जिस दिन नेपाल भी पाकिस्तान की तरह कट्टर भारत विरोधी हो जाएगा उस दिन नेपाल में 500-600 रुपये किलो चावल, 200-400 रुपये लीटर दूध हो जाएगा, पाकिस्तान जैसे हाल होंगे, क्योंकि नेपाल की जीडीपी भारत के ऊपर डिपेंड है। अब भारत और बांग्लादेश की दुश्मनी हो रही है तो नेपाली लोग खुश हो रहे हैं। नेपालियों को खुश नहीं होना चाहिए, कारण नेपाल तो बांग्लादेश का व्यापारिक मित्र है। भारत और बांग्लादेश में दुश्मनी हो जाती है तो नेपाल किस रास्ते से व्यापार करेगा? नेपाल के पास तो व्यापार का रास्ता भी नहीं है। फिर नेपाल ने प्लानिंग बनाया है कि फ्यूचर में 5,000 मेगावाट लाइट बेचेंगे बांग्लादेश को, जो कि खरबों रुपयों में होगा। भारत और बांग्लादेश की दुश्मनी हो जाती है तो प्रसारण लाइन कहां से जाएगी? भारत नहीं देगा अपनी जमीन, भाई नहीं देंगे हम अपनी भूमि, अपनी प्रसारण लाइन का यूज करने नहीं देंगे नेपाल को। तब नेपाल बिजली कैसे बेचेगा बांग्लादेश को? भाई, नेपाल में विकास करने के लिए बिजली एक बहुत बड़ा साधन है, नेपाल में इस पर काम हो रहा है, लेकिन जब भारत बांग्लादेश की दुश्मनी हो जाएगी तो नेपाल कैसे बेचेगा बिजली बांग्लादेश को? दूसरा, नेपाल और बांग्लादेश का व्यापार भी ठप हो जाएगा। भारत अपना रूट नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश तो जानबूझ के विदेशी पैसा खा के भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान विदेशी पैसा खा के भारत से लड़ने की कोशिश करता है। तो नेपाली लोग खुश हो रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दुश्मनी हो रही है।
अरे भाई, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और या होगा, और नेपाली लोग भी तो हिंदू ही हैं, लेकिन नेपालियों को इससे कोई लेना देना नहीं। कश्मीर में खस आरे लोग मारे गए मुसलमानों द्वारा और नेपालियों ने पाकिस्तान का समर्थन किया। नेपाल की मीडिया खुल्लम खुल्ला कह रही है कि मोदी अत्याचार कर रहा है। 1990 का अत्याचार नहीं दिखाई दिया नेपालियों को, जब कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया वहां से कि तुम यहां रहो और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ। 4-4, 5-5 लाख आदमी आ गए वहां से। वो तो सब नेपालियों के गोत्र के लोग थे, खसारे लोग थे, उनके लिए भी नेपाल नहीं बोला। बड़े अफसोस की बात है कि नेपालियों का डीएनए मारा जा रहा था कश्मीर में, उनकी बहू बेटियों को उठा के ले जाया जा रहा था, लेकिन नेपाल पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और आज भी नेपाल पाकिस्तान का ही समर्थन करता है। यहाँ पे नेपाल बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा दिखाई दे रहा है भारत और बांग्लादेश के टकराव के बीच में, जबकि वहां पे हिंदुओं के लिए नुकसान किया जा रहा है। फिर भी नेपाल मुसलमानों के पक्ष में क्यों खड़ा है, सोचने वाली बात है। आप नेपाल की मीडिया चेक कर लीजिए, उनके कमेंट पढ़ लीजिए, लाखों कमेंट हैं जो केवल बांग्लादेश के पक्ष में खड़े, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े। अरे भाई, भारत जब इस्लामिक देश बन जाएगा तो नेपाल का हाल, बार बार मैंने कह दिया, बार बार समझा रहा हूं कि यदि भारत इस्लामिक देश बनता है तो नेपाल को तो वो लोग वैसे ही खा जाएंगे। तब नेपाल को बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा नेपाल को। अब ये मत कहना हम गोरखा हैं और हम बच जाएंगे, गलत फहमी है आपकी। वो सब 52-54 मुस्लिम देश हैं। चाइना की बात छोड़ दीजिए, चाइना मुस्लिम देशों के साथ तकड़ा व्यापार है। नेपाल के लिए चाइना मुस्लिम देशों से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। बोलने का मतलब ये है कि नेपाल के लोग किस तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भारत विरोध के कारण अपनी ही जड़ें नेपाल के लोग खत्म कर रहे हैं। अरे भाई, भारत से हिंदू गायब हो गया तो नेपाल की जड़ नष्ट हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। और भारत को 2050 तक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रख दिया गया है और फ्यूचर में भारत में गृह युद्ध भी हो सकता है। अब उसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। 145 करोड़ लोग जब आपस में लड़ेंगे तो सोचिए क्या होगा। और यहाँ नेपाल के लोग खुश हो रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की दुश्मनी हो गई, अच्छा हुआ। ये नहीं जान रहे हैं कि ये मुसीबत नेपाल के ऊपर भी आएगी ही आएगी। अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे नेपाल के हिंदू और बौद्ध लोग। अभी टारगेट पे केवल भारत है, टारगेट पे भारत नहीं है, टारगेट पे हिंदू लोग हैं जो कि नेपाल में भी रहते हैं और भारत में भी रहते हैं। तो भारत बांग्लादेश की दुश्मनी से नेपालियों को खुश नहीं होना चाहिए बल्कि रोना चाहिए, क्योंकि भारत बांग्लादेश की दुश्मनी होती है तो नेपाल अपना सामान बांग्लादेश को नहीं बेच पाएगा, बांग्लादेश नेपाल में सामान नहीं भेज पाएगा, क्योंकि नेपाल के पास तो रूट ही नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब सुनता हूं नेपालियों द्वारा कि मोदी कश्मीर में अत्याचार कर रहा है। ये तो इनको दिख रहा है। उन्होंने जो किया कश्मीर में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने, वो कभी नेपालियों ने देखा? अरे कश्मीर तो हिंदुओं की जगह थी, प्राचीन खस साम्राज्य की जगह थी। खसिया वहीं से तो आए थे, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, कुछ तिब्बत की तरफ गए, कुछ गढ़वाल आए, कुछ हिमाचल प्रदेश गए, कुछ नेपाल गए। खसिया लोगों की भूमि थी कश्मीर। उन सब खसियों को चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में। आप देख सकते हैं नेपाली, उत्तराखंडी, कश्मीरी, हिमाचली, ये सब एक जैसे दिखते हैं। अब ये नहीं कि उन्होंने खसियों के साथ में अत्याचार किया, किरात लोग भी तो थे। लेकिन ये चीजें नेपालियों को नजर नहीं आती है। इनको मोदी का अत्याचार नजर आता है कश्मीर में। आतंकवाद को दबाने के लिए सेना तो अपना काम करेगी ना। मतलब ये कंडीशन हो गई है कि नेपाली लोगों को हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार जो 1000 साल से हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। किसी मुस्लिम को कुछ थोड़ा सा हो गया तो नेपाली लोग कराने लग जाते हैं। नेपाल की मीडिया की भारत ने मुसलमानों पे अत्याचार कर दिया। तो कुल मिला जुला के भारत बांग्लादेश की दुश्मनी से नेपाल को नुकसान होंगे और बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। इसलिए नेपालियों को भारत बांग्लादेश की दुश्मनी से खुश होने की जरूरत नहीं है बल्कि दुखी होने की जरूरत है। धन्यवाद।